नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जसपाल सिंह ढिल्लों, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ढिल्लों जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। आजकल देखा गया है कि जो प्रदेश की कांग्रेस है, यानी पंजाब की जो कांग्रेस है, उसमें और विधानसभा में काफ़ी तब्दीली हुई है नेताओं में। क्या है इसकी वजह और क्या है पूरी खबर? ऐसे है वंदना जी कि जब पंजाब के जो असेंबली के चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस को 18 सीटों तक ही सब्र करना पड़ा। पहले वो 80 सीट्स पर थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। इनकी जो हाई कमांड है और जो इस प्रदेश की लीडरशिप है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसमें कुछ तब्दीली, बदलाव किया जाए। जब बदलाव की बात आई तो सभी ने अलग अलग जाकर उस हाई कमांड को बोला कि नए लोगों को आगे किया जाए, ताकि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव दूर नहीं रहा। इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव किया है। अब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनको अब इस प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। उनके साथ एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है, वो है फॉर्मर मिनिस्टर भारत भूषण आशु। विधानसभा में फॉर्मर सांसद एंड फॉर्मर मिनिस्टर प्रताप सिंह बाजवा को LOP, लीडर ऑफ द अपोजिशन, विपक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। कांग्रेस के विपक्ष दल की जिम्मेवारी दी गई है। उनके साथ एक चर्चित चेहरा है डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल, उनको डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब नवजोत सिंह सिद्धू, जो साबका अध्यक्ष थे, उनको से इस्तीफा ले लिया गया था। आप जानते हैं कि जब प्रियंका गांधी धुरी में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए आए थे, तो उनकी अध्यक्षता में नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली में संबोधन करने को मना कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इसको साइडलाइन कर दिया। इसमें ये बात है कि अब नई टीम लाई गई है, और वो लोग चाहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस का बेस दोबारा से स्थापित हो, इसलिए उन्होंने ये तब्दीली की है। 12 तारीख को भगवंत मान अमित शाह से मिलने वाले हैं, क्या है पूरी खबर? देखिए, भगवंत मान ने 16 मार्च को शपथ ली थी। उसके बाद वो एक हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी को शिष्टाचार के रूप में मिलकर आए थे। अब उनका अमित शाह, क्योंकि वो गृह मंत्रालय उनके पास है, सीनियर हैं, उनके पास जाना उनका बढ़ता ही है, क्योंकि ये तो शिष्टाचारी बैठकें होती हैं। क्या उसमें कोई पंजाब की मांग भी लेकर जाएंगे, जहाँ शिष्टाचार की बात करके एक बुके देकर ही वापस आ जाएंगे? लेकिन 12 अप्रैल को भगवंत जी गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पंजाब की बॉर्डर स्टेट है, जहाँ पे बीती कल ही हमारे जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने भी एक बात की थी कि जो दूसरे देश से जहाँ पर नशा की सप्लाई होती है, वो बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है, उसको रोका जाना चाहिए। उसको रोकना है तो हमें सेंटर की मदद तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरस्टेट
में जो अर्धसैनिक बल होता है वो ही वहाँ पर तैनात है, उसके में पंजाब का कोई दखल नहीं होता, सेंटर का होता है, गृह मंत्रालय का होता है। इसलिए उन्होंने ये समय मांगा है क्योंकि वो सीएम बने हैं। सीएम बनने के बाद जो केंद्र के आला अधिकारी और वजीर हैं उनसे मिलना स्वाभाविक है। हम चाहिए कि उनके जो संबंध हैं सेंटर और प्रदेश में बहुत साफ सुथरे और अच्छे तरीके के रहें ताकि जो ये सूबा भी विकसित हो सके। पुलिस ने इंस्पेक्टर और सहायक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, क्या है वजह? देखिए, कुछ देर पहले ये जो इंस्पेक्टर है प्रेम सिंह, ये वो चर्चित चेहरा बन गया था। इसने एक अमृतधारी सिख कपल को थाने में बेइज्जत किया था। सोशल मीडिया पे वो बहुत चर्चा का विषय बना था। जो दूसरे लोग हैं उन पर भी बहुत ही सीरियस एलिगेशन हैं। जब ये भगवंतकार होने में आई है उन्होंने एक करप्शन फ्री नंबर भी दिया है और साथ में जे किसी को शिकायत है किसी पर कुछ और नंबर जारी किए गए हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत कर सकता है। लोगों की शिकायत गई थी, इनकी इंक्वायरी पेंडिंग थी, लेकिन इन पर लगे हुए संगीन जुर्म बहुत ही खास किस्म के थे, जिसका अब सरकार ने कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड कर दिया है और इन सभी के विरुद्ध विपक्षी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट इनके विरुद्ध जांच भी करेगा, उसमें क्या निकल कर आता है उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। भारत के कृषि मंत्रालय ने 67,929 करोड़ रुपए का फंड जो कि अनयूज्ड था उसको रिफंड कर दिया है। क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, ये 3 साल का मामला है। हमारे कृषि मंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र तोमर, मध्य प्रदेश से आते हैं। हम लोग पीछे से देख रहे हैं, ये किसान संघर्ष हुआ उसमें भी उनकी भूमिका कोई अच्छी नहीं थी। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 67,929 करोड़ किसान भलाई के लिए जारी किए और फंड भी दिए थे। उनमें से इतनी बड़ी रकम अनयूज्ड बरतों में ना आए के बिना ही वापस चली जाए, ये बहुत बड़ा एक फेलियर कह सकते हैं कि बहुत नाअहलियत है इसमें। ये तो नरेंद्र तोमर को इसका जवाब देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में उससे पूछना चाहिए कि इतना सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आपने यूज क्यों नहीं किया। ये किसान जो मान धन योजना है जिसमें 4 महीने के बाद किसान को 2,000 रुपये मिलता है, सीधा उनके खातों में आता है, ये इतनी बड़ी रकम क्यों यूज नहीं हुई? किसान सरकार के विपक्ष में ऐसी बातें करते हैं। उनका भलाई के लिए बोला गया था, जे फंड यूज ना हो तो मंत्री की बहुत बड़ी फेलियर है और कई संगठनों ने ये बात की है कि इस फेल मंत्री को इससे इस्तीफा लिया जाए, इसको पद से हटाया जाए। आगे क्या होता है हम देखेंगे। किसान संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि गर्मी की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से उनकी गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई है, तो इसका मुआवजा दिया जाए। क्या है पूरी खबर? देखिए, कई किसान संगठन हैं जो इसमें बात कर रहे हैं। आप जानते होंगे 122 साल के बाद मार्च में इतनी गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी जो अब तक पड़ रही है। पंजाब के 6 जिलों में तापमान 40 से ऊपर जा चुका है। जितना तापमान अधिकतम खेतर में जाएगा उसका सीधा असर गेहूं और दूसरी फसलों पे पड़ता है।
कृषि के जितने भी माहिर लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि 15 मार्च से बाद तापमान में बढ़ोतरी हो। जे तापमान 15 मार्च से पहले बढ़ेगा उसका सीधा असर गेहूं के झाड़ पर पड़ता है, वो कम निकल रहा है। कुछ संगठनों ने, बलबीर सिंह राजेवाला हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं पंजाब के, उन्होंने बोला है कि 1500 रुपये प्रति एकड़ फी एकड़ उनको मुआवजा दिया जाए। कुछ किसान संगठन ये बात करते हैं कि 500 रुपये प्रति क्विंटल जरा बोनस दिया जाए, क्योंकि ये तो कुदरत का जो कहर है या कुदरत का जो चेंज हुआ है उसके कारण हो रहा है। मैं ऐसी बात करता हूँ कि ये कुदरत का कुछ भी नहीं है। आप लोग कुदरत से दूर जा रहे हैं, कुदरत के विपक्ष में जाकर बातें करते हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहा है। इसका कारण ये है हमें खुद को चेंज करना होगा, बदलना होगा। जो 33% जो जंगलात होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। जंगल का क्षेत्र हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग जंगल को नहीं बढ़ाएंगे तो आगे इससे ज़्यादा भी हम लोगों को ये सब झेलने पड़ेंगे। अंबाला में किसानों ने टोल प्लाजा को 3 घंटे तक फ्री कर दिया था, क्यों? ये किसान संगठन है, हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी। उनकी अगुवाई में उन्होंने केंद्र से कुछ मांगें उनके आगे रखी हैं। 19 नवंबर 2019 को हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान किया था एमएसपी पे कमेटी और डीजल में बढ़ोतरी वगैरह, इस तरह के काम उन्होंने उस समय ऐलान किए थे, उन पे अमल नहीं किया। इसको लेकर जे संगठनों ने कल 3 घंटे के लिए टोल टैक्स लोगों के लिए फ्री कर दिया। वो रोष कर रहे थे वहाँ पे। उन्होंने बोला है कि ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सो वो लोग आगे में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लोग फिर से दिल्ली के बॉर्डरों पर जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि एमएसपी पे कमेटी नहीं, इसमें इनकी विभिन्न जो है विचार हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बोलती है, जे कुछ बोलते हैं। इनके संगठन अलग अलग हो गए हैं, उनमें दरार पड़ गई है। अगर ये एक मत नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि हमें एक मेंबर दो। इनका राय अलग अलग है, इसलिए एमएसपी पे अभी तक कोई संगठन बन ही नहीं सका। कुंवर विजय प्रताप ने इंटेलिजेंसी के डीजीपी प्रबोध कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं, क्या है पूरी खबर? आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब बहबल कलां गोलीकांड के लिए एक सेट बनाया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से एक सेट बनाई जिसमें प्रबोध कुमार उसके अध्यक्ष थे। एक अर्नपाल, जिनको अब अमृतसर का पुलिस कमिश्नर लगाया गया है, वो इसमें मेंबर थे। कुंवर विजय प्रताप उसमें मेंबर थे। एसएसपी भूपिंदर सिंह, जो अभी अभी दोबारा से फाजिलका में लाए गए हैं, वो भी इसके मेंबर थे। एक मेंबर और था, शायद उनका नाम सतेंद्र सिंह था। जे बोलते हैं कि बहबल कलां गोलीकांड में जो गोली की घटना हुई थी, 2 लोग मारे गए थे, अभी भी वहाँ पर संघर्ष चल रहा है। एक था कृष्ण भगवान सिंह, दूसरा गुरजीत सिंह। उन्होंने जुम्मेवार जो लोग थे, ये इनकी अध्यक्षता थी, इन्होंने पूरा काम नहीं किया। इसकी ये दोष इस पर ये लगते हैं कि जो बादल बाप बेटा थे,
और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये आपस में मिले हुए थे। प्रबोध कुमार उस मामले में सरकार को फंसा देगा, इनकी अध्यक्षता थी, इन्होंने काम सही तरीके से नहीं किया। अब तो हाई कोर्ट के आदेशों पर वो सिट चेंज हो चुकी है। अब प्रबोध कुमार की जगह आईजी बॉर्डर रेंज जो एसपीएस परमार है उनकी अध्यक्षता में ये जड़ा नई सिट बनी सी, और जो बेअदबी का मामला था उसमें दूसरी सिट इनकी थी। इस सिट में अब इन्होंने बोला कि जो कुंवर विजय प्रताप बोल रहे हैं कि प्रबोध कुमार ने अब अध्यक्षता में ये जांच किसी सिट्टे पर नहीं पहुंची। गवर्नमेंट ने डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी करके किसानों को एक झटका और दे दिया है। क्या है इसकी वजह? साथ ही साथ ये भी बताएं कि डीजीपी खाद के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। ऐसा क्यों किया सरकार ने? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव था, 137 दिन डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए, उनको स्थिर रखा गया। चोन खत्म हुए, 4 राज्यों में भाजपा जीत गई, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। उसके बाद इन लोगों ने 13 दिन में 10 रुपये डीजल 10 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। इसको 10 रुपये से ना देखा जाए, किसान दूसरी नज़र से देखते हैं। जब वो एक ड्रम लेकर आते हैं, वो 200 लीटर का होता है, 200 लीटर 10 रुपये, 2000 रुपये एक ड्रम में बढ़ गया। और जो डीएपी का बैग है उसकी कीमत अब 1350 रुपये तक पहुंच गई है। इसकी किसान संगठन इसके निंदा कर रहे हैं, इसके विपक्ष में बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे साथ धक्का किया है, वादा खिलाफी की है, इसलिए वो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे और सरकार के विरुद्ध एक और रोष मार्च वहाँ पे निकालेंगे। जसपाल सिंह जी ढिल्लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम रखा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।